हाँ जी। जड़ी बूटी रसायन सिंह में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी। आज जो जानकारी है जी, वो जानकारी अपनी बदल चुकी है। कीमिया का टॉपिक बंद है और चूर्णों के विषय में जानकारी देंगे। यदि किसी वीर को चूर्णों के विषय में जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर सुनना जी। जहाँ किसी को जानकारी अच्छी ना लगे वो ना सुने जी, इतना ही कह सकते हैं जी। ज़बरदस्ती तो घोल के किसी को कुछ नहीं पिलाया जा सकता। ठीक है जी। तो चूर्णों के विषय पर जानकारी देने से पहले चंद क बातें हैं इस वीडियो में, उसको सुने जी गौर से। यदि किसी वैद्य हकीम की बात पकड़ में आ जाए जो नए हैं इस मामले में, मैं तो देखो कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, कोई महान वैद्य नहीं हूँ, कोई महान ऋषि नहीं हूँ। मैं तो जो सुना है, जो ग्रंथ बयान कर रहे हैं आयुर्वेद के, उस विषय के आधार पर बोल रहा हूँ जी। यदि किसी को मेरी बात बुरी लगे तो वो हमारी वीडियो ना देखे जी, और ना हम ये कहेंगे कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करे, क्यों ये जानकारी ऐसी है जी जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद इसको एक्सपेक्ट करेगा, बात को समझेगा, अपने जीवन में लागू करेगा, अपने परिवार में लागू करेगा और खुशहाल और तंदुरुस्ती वाली जो ज़िंदगी है वो व्यतीत करेंगे जी लोग, जो इस बात को समझ जाएंगे। कीमिया में जो बोला लोगों ने किया, हुआ, बाजार गए, सैकड़े लोगों का खर्चा चलने लगा हमारे इस चैनल बनाने से, और काफ़ी इस मंजिल के करीब हैं और काफ़ी तो कामयाब हो चुके हैं जी। ये इतनी वीडियो काफ़ी हैं। यदि और वीडियो मैंने डाली इस विषय पे तो मार्ग से भटक जाएंगे व्यक्ति। ये बिन चाबी के नुस्खे हैं जी। कर ले कोई मना नहीं है। जिसको बात समझ में आती है वो करें, जिसको समझ में नहीं आती वो हमारे नुस्खे ना करें जी। जो आयुर्वेद को प्यार करता है वही सुनेगा ना जी इसको। जो हर समय कमाने की दौड़ में रहता है वो हमारा चैनल क्यों देखेगा जी कोई। ठीक है जी, हमारा चैनल मत सब्सक्राइब करें जी। यदि आपके बच्चों के ये जीवन को सुधारने के लिए, उनको तंदुरुस्ती वाली लाइफ आप देना चाहते हो तो सुन लें जी। यदि नहीं ऐसा कर सकते अब तो ना सुने जी, हमें कोई एतराज़ नहीं जी, कोई टेंशन नहीं, हमें कोई दुआ नहीं, किसी के प्रभाव के नीचे नहीं बोलते। हमारा चैनल चले ना चले इससे हमें कोई लागत नहीं है जी। हमारा शौक़ है जी आयुर्वेद पे, हम तो बोलते ही रहेंगे जी। जिसकी मिर्ची लगती है तो लगने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है जी। ठीक है जी। हाँ जी, जानकारी इस तरीके से है जी चूर्णों के विषय में कि करना क्या है जी। आपने जो भी औषधि जड़ी बूटी को कूट कर पाउडर बनाया जाता है जी, वो चूर्ण कहलाता है। आंवला हो, हरड़ हो, बेहड़ा हो, जो भी औषधि हो, कूट कर उसका पाउडर बन जाता है तो वो चूर्ण कहलाता है जी। ज़्यादातर लोगों का मत ये होता है कि जो चूर्ण होते हैं ये तो हाजमा हुजमा ठीक करने के लिए होते हैं, तो बाकी चूर्णों का कोई महत्व नहीं होता। चूर्णों का अपनी जगह पे अपना महान स्थान इनको प्राप्त है जी। चूर्णों को चूर्ण हाजमा ठीक करने के लिए नहीं होते, ये और भी तमाम दिक्कतें होती हैं जो वो भी ठीक करने के लिए होती हैं। जैसे बच्चेदानी की रसौली तक भी इन चूर्णों से ही निकल जाती है जी। ठीक है जी। एक से ज़्यादा बूटियों के चूर्ण को
महीन पीस लें तो भी चाहे चूर्ण कहलाएगा, एक बूटी को पीस के पाउडर कर लें वो भी चूर्ण कहलाएगा। नमक डालने से चूर्ण नहीं बन जाता जी, औषधि डालने से चूर्ण बनता है। ठीक है जी। प्राचीन काल से चले आ रहे हैं जो चूर्ण, इनका विवरण देंगे जी हम। और सरकारों का ऐसा हिसाब किताब है कि ये एलोपैथी के एजेंटों के साथ मिलकर, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर आयुर्वेद का बेड़ा गुल करने में तुले हुए हैं जी। आयुर्वेद के रिसर्च पे कोई पैसा, कोई फंड नहीं निकाला जाता जी। आयुर्वेद तो इन्होंने खाली बाबा रामदेव के लिए छोड़ रखी है, और जहाँ इनके जो भक्त हैं उनके लिए उन्होंने छोड़ रखी है। औरों के लिए तो बस ये हैं पेटेंट दवाइयाँ हैं, ये कोई स्वदेशी कह के बेचता है, कोई कुछ कह के बेचता है, कोई कुछ कहकर बेचता है जी। और इन कंपनियों के साथ सरकारों के मिल जाने के बाद आयुर्वेद का जो बेड़ा गुल हुआ वो तो हुआ, और उसके बाद जो रही खुई कसर है वो पंसारी लोग निकाल देते हैं जी। जब उनके पास कोई लेने जाता है जड़ी बूटी, वो साफ नहीं देते, सड़ी पुसी देते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से मिलती है, आपको दे रहा हूँ, ये तो किसी और के लिए थी। अरे मैं इतने साल से काम करता हूँ, आपको ज़्यादा पता क्या, तुम्हें पता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं पंसारी। जब उनके पास कोई लेने जाओ ना, सारे नहीं हैं, कुछ हैं जो लालची हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे तेरे को क्या पता, हमारे खानदान बाप दादों की दुकान है, ऐसा बोलते हैं जी। और उसके बाद आ जाता है जी बात वैद पे। जो लालची हैं, ठग हैं, उन्होंने भी आयुर्वेद का बेड़ा गुल किया है। लोग कहते हैं कि एलोपैथी के मुकाबले और आयुर्वेद में कोई ऐसी फास्ट इमरजेंसी दवा नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतनी मेहनत कौन करे, इतनी रगड़ाई कौन करे। है जी, आयुर्वेद में ऐसी महान दवाई है जो हार्ट अटैक को फौरी तौर पे खोल देती है। ऐसी दवाएं पड़ी हैं, सर्च कौन करे, इसको एक दूसरे तक पहुँचाए कौन। जिसके पास एक आधा नुस्खा भी होता है ना पेट दर्द का, वो भी किसी को बता के राजी नहीं है। बोलता है हमारा ख़ानदानी है, कोई एक नुस्खा चला रहा है। हमारे साधु जी बोल के गए हैं कि किसी को बताना नहीं, चाहे बवासीर का छोटा नुस्खा हो किसी के पास, वो भी किसी को बताने तक तैयार नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद का जो बेड़ा ये गुल होता जा रहा है दिन पर दिन। और मार्केट में कंपटीशन का ज़माना है जी। वैद्यनाथ कुछ तैयार कर रहा है, उसका ये दिव्या का है, ये पतंजलि का है, ये दीनदयाल का है, ऐसे प्रोडक्ट हैं जी, ये हिमालय का है। इन कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं जी मार्केट में आयुर्वेद के नाम पर। और कंपनियां इतनी आ गई हैं कि उस लेवल तक कोई कंपनी कोई इलाज नहीं कर पाती। सिर्फ होड़ में है जी, सभी होड़ में है। या तो कंपनियां दवाई बनाती है, जानकारी किसे है, कौन देगा किसी को भी ये खाने पे बुखार होने पे सुदर्शन चूर्ण ले लें, बताएगा कौन, कोई नहीं बताता जी। सिर्फ रसाले पढ़कर या ऐड देखकर ही आयुर्वेद की दवा खरीदते हैं लोग, और उसके बाद छुट्टी। यदि सिर दर्द हुआ तो डिस्प्रिन लें, 5 मिनट में सिर दर्द बंद। काहे रगड़ा रगड़ी करेगा कोई बूटियों की, ऐसा चक्कर है जी आयुर्वेद। आयुर्वेद ऐसी चीज़ है, ये आपकी रसोई से शुरू हो जाती है और रसोई पे ही ख़त्म हो जाती है जी।
और इसके जो चूर्ण हैं वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। यदि किसी को अच्छे लगें तो उसको नोट करके रखें जी, आपके परिवार के बेहतर जीवन के लिए आपके काम आ सकें। हो सकता है तो इन चूर्णों की लिस्ट जब आप अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं उनको ये भी साथ दहेज में दें, ताकि वो अपने पैदा होने वाले परिवार हैं जो उनका सही तरीके से पालन पोषण करें, अपने बच्चों को सिखाएं, आयुर्वेद के विषय में जानकारी दें, भी दातन के क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सी दातन महत्वपूर्ण है। ऐसी जानकारियां हैं जी। चूर्ण होते नहीं हैं केले हाजमे के लिए, दर्दों के लिए भी होते हैं जी, सेक्स पावर के लिए भी होते हैं जी, नमर्दी के लिए भी होते हैं जी, शीघ्र पतन के लिए भी होते हैं जी, पाचन प्रणालियों के सुधारने के लिए भी होते हैं जी, बवासीर तक मिटाने के लिए भी चूर्ण होते हैं जी। खाली हाजमे के लिए चूर्ण आयुर्वेद के नहीं है जी। ये बड़े महान हैं, ऋषि मुनियों ने महान मेहनत करने के बाद, कहलना करने के बाद जे दिए थे समाज को, और जिसके पास भी पुराने ग्रंथ पड़े हैं वो किसी को देकर राजी नहीं है जी। लिए जी ज़्यादा ना बोलता हुआ इसको यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में एक चूर्ण के विषय में जानकारी दी जाएगी कि चूर्ण क्या क्या फ़ायदे करते हैं। काफ़ी चूर्ण है जी, एक एक करके बताते रहेंगे, हमें समय थोड़ा कम लगता है। इस चूर्णों पे जानकारी देंगे जी। हो सके तो साँभ लें जी, आयुर्वेद का बहुत नुकसान हो चुका है। अपने हाथ से तैयार करें, खुद बनाएं, अपने परिवार में बांटें, अपने परिवार को तंदुरुस्त रखें जी। तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ी अमीरी है, पैसे होने अकेली अमीरी नहीं है जी। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी अमीरी है। यदि कोई इस बात को समझ गया तो उसके आने वाली कई नस्लें तक